ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ननु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण प्रदेश विशेष कल्पना भागिनी। निष्प्रदेश ब्रह्म होने पर भी न तो निष्प्रदेश भी ब्रह्म का प्रदेश विशेष कल्पना नहीं हो सकती, निरवय भाई। यहाँ तक हो गया था, आगे चलेगा आगे। न तो टीका में निष्प्रदेश से निरवय से विषयपि विशेषेपि दिव परतात् दिवल के पर में देदीप्यमान ब्रह्मा अवयव कल्पना भागिनी न युता न तो युता। निरवय में द्यू के लोग के ऊपर है प्रकाशमान ऐसे ब्रह्म के अवयव कल्पना न युता ही हो गया। आगे क्यों नहीं अप्रामाणिक गौरापात हो गया। आगे मूल में सार्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति च। कितने आधार है जो पर ज्योति है वो कहाँ है? सब के ऊपर है। अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु सब बहुवचन सप्तमी बहुवचन। आधार बहुत श्रुति, आधार बहुत आधार है। बहुत आधार किसका? ब्रह्म निरवय शुद्ध ब्रह्म का आधार कोई है? एक ही आधार नहीं, बहुत आधार क्या होगा? किंतु आधार बहुत कौन से क्या मानना पड़ेगा? वो कार्य ज्योति लेना पड़ेगा। ब्रह्म निलसते कार्य ज्योतिषी उपपद्येतराम। कार्य ज्योति होगा तो बहुत उसका आधार हो सकता है। अशुद्ध ब्रह्म के लिए कोई उसका आधार है नहीं है। इदम भाव तद यद इदम अस्मिन अंत पुरुषे ज्योति। इदम भाव तत् इदम है वह तद वही जो ज्योति इदम है जो पुरुष के अंदर ज्योति है। इति कह कर क्या कहा? इति च कौख्ये ज्योतिषी परम ज्योतिरध्यसमानम दृश्यते। कौख्य कुक्षाम भव पेट में होने वाली ज्योति, उसमें किसका अध्यास करते हैं? परम ज्योति। जब परम ज्योति का अध्यास करते हैं तो वहाँ अध्यास करते तो कुछ सादृश्य होना चाहिए, सारूप्य सादृश्य होना चाहिए। टीका में दिया देखो, तत किम तत्र सारूप्य सारूप्य निमित्ताश्च अध्यासा भवन्ति। पेट में ज्योति है, दाक्षराग्नि है, वो परम ज्योति का अध्यास आरोप करके उपासना करनी है। तो परम ज्योति का आरोप करने के लिए, अध्यास करने के लिए जहाँ आरोप होता है वो अध्यास आरोप। तो आरोप अध्यास कहाँ होगा? कोई सादृश्य होने पर ही आरोप होता है। राज्य में सर्प का आरोप होता है कुछ सादृश्य देख करके। सारूप्य निमित्ताश्च अध्यासा भवन्ति। सारूप्य के कारण अध्यास होते हैं। कैसे? यथा तसे भूर इति शिर। वो इसे बताया उसके पृथ्वी शिर है। भूर इति शिर क्यों हुआ? शिर भू इति शिर एकम शिर। मनुष्य पशु आदि में शिर कितने हैं? एक ही शिर। अब भू कितना अक्षर है? एक अक्षर। एकम शिर एकम एतद अक्षरम। भूरिति एक अक्षर है, एक अक्षर है। और शिर कितना होता है? एक होता है। दोनों सादृश्य हो गया, एकत्व। पृथ्वी भू में एक अक्षर और शिर एक ही होता है। इसे तद अक्षर उपनिषद आया। इसे कह के उपासना करने के लिए इसे कहा गया भूर्भुव आदि कह करके। टीका में यथा एकत्व साम्याद भूरिति व्याहृतो प्रजापते है शिरोदृष्टि श्रुता। प्रजापति की व्याहृति पहले उच्चारण किया भूर भव स्व।
जो व्याहृति है एक एक वो भूर्भुव स्व इत्यादि है, उसमें उपासना करनी है। प्रजापति की व्याहृति प्रथम व्याहृति कौन है? भू, द्वितीय भुव, तृतीय स्व। तो भू रीति जो प्रजापति की व्याहृति है उसमें क्या करना है? शिरो दृष्टि करना है। शिर है, शिरो दृष्टि क्यों करेंगे? सादृश्य है। भू रीति एक अक्षर है और शिर एक होता है, तो दिया यथा एकत्व साम्याद। एकत्व समान है किस किस में? शिर में और भू रीति एक अक्षर। भू रीति व्याहृतो प्रजापति है शिरो दृष्टि श्रुता। शिरो दृष्टि करके उपासना करना। प्रजापति जो प्रथम व्याहृति भू, इसमें शिरो दृष्टि करके उपासना करना। तथा उसी प्रकार जाठराग्ना अब्रह्मत्वम घोषादिश्रुत्या प्रसिद्धमिति जड़ ज्योतिषम साम्यम वाच्यम। जाठराग्नि, पेट के अंदर जो अग्नि है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म तो व्यापक है। जाठराग्नि अब्रह्मत्व, और उसमें उसका घोष होता है, शब्द होता है जठाग्नि, आगे वार्षिक में आएगा। जठाग्नि है अग्नि, उनसे शब्द होता है। ये कान बंद करेंगे तो ये अग्नि का शब्द होता है, सुनाई पड़ता है। और अग्नि में कभी कभी शब्द होता है, नहीं तो जठाग्नि शब्द होता है, घोष। ये अग्नो अब्रह्मत्व घोषादि श्रुत्या प्रसिद्धम, इसमें अभी आएगा घोष होता है करके। कान बंद कर देखो, शब्द होता है, वो शब्द कहाँ से आएगा? वो जठाग्नि का शब्द है। इति जड़ ज्योतिषम साम्य वाच्यम। दोनों में जड़त्व है। जठाग्नि में जड़ ज्योतिष है, इससे जो द्वीप के ऊपर ज्योति है वो भी क्या होगा? जड़ ही होगा, कार्य ज्योति होगा, ब्रह्म नहीं होगा। देखो भाष्य में पहले कौक्ष्य तो ज्योतिष प्रसिद्धम अब्रह्मत्वम। कौक्ष्य पेट में जो ज्योति है वो ब्रह्म है क्या? अब्रह्म जड़ प्रसिद्ध है, जठाग्नि। तस्यैषा दृष्टि तस्यैषा श्रुति इति च। तस्यैषा दृष्टि दर्शन, तस्यैषा श्रुति श्रवण। दृष्टि ज्ञान होता है कैसे? अभी पेट में शरीर में गर्म है, पेट में गर्म है, वो गर्म किसका है? जठाग्नि का। तस्यैषा दृष्टि। और तस्यैषा श्रुति, कान बंद कर शब्द होता है, किसका श्रवण है? जठाग्नि के शब्द का। इति औष्ण्य घोष विशिष्टत्व से श्रवणात्। उष्णत्व घोष शब्द विशिष्ट जठाग्नि है पेट में। जो औष्णत्व और घोष विशिष्ट होगा वो ब्रह्म है। ब्रह्म में उष्ण स्पर्श घोष ऐसा है, वो तो सर्व कोई गुण है ही नहीं। टीका में यद देह स्पर्शन है न औष्ण्य ज्ञान प्रसिद्धम। देह स्पर्श से उष्ण ज्ञान होता है। हाँ, देह घर में बुखार होता, देह बने होता है। कोई मर गया तो देह ठंडा हो जाता है। शरीर समाप्त, प्राण चला गया ना, देखते देख ठंडा। कभी किसी महात्मा का शरीर समाप्त हो रहा था, देखे पैर हाथ से ठंडा हो गया। यहाँ देखे थोड़ा थोड़ा गर्म, बाद में ये भी नहीं रहा, फिर यहाँ देखे थोड़ा गर्म लगता है, कहते यहाँ थोड़ी सी गर्मी है, ऐसा दिखते हैं। देखते देखते थोड़ी देर में चला गया, ये भी ठंडा हो गया, ये भी ठंडा हो गया। पहले हाथ पैर ठंडा हो गया था, ये भी ठंडा, शरीर वो चला गया तो अब अग्नि सब चले गई तो देवता ठंडा हो जाता है। जो शरीर में जो गर्मी है वो जठाग्नि का है। कौक्ष्य ज्योतिष तदेत। हाँ, टीका में देह स्पर्शन है ना औष्ण्य ज्ञानम प्रसिद्धम। प्रसिद्ध है, उष्ण ज्ञान होता है गर्मी। सही साथ तस्य जठाग्नि दृष्टि, जठाग्नि की दृष्टि, जठाग्नि का दर्शन ज्ञान। यत कर्ण पिधाने न, कान बंद करे सुनो, शब्द सुनाई पड़ता है, वो घोष श्रवणम। कभी कान बंद करके जब ये के साधना है, मन एकाग्र नहीं होता है तो कान को बंद कर बैठो। हाथ ही से बंद करोगे तो हाथ दर्द हो जाएगा, इसलिए ऐसे बनाते हैं लकड़ी का। कभी देखा पहले महात्मा लोग बनाते थे कि लकड़ी से रहेगा और कैसे रहेगा। पहले हमने बनाया था किसी के पास, लकड़ी वाले काम बंद क्या करें, कारपेंटर। ऐसे की लकड़ी रखा और एक किंतु उसको लेने आने के लिए सुविधा नहीं होगा,
ऐसे वहाँ क्या क्या थे नट लग गए पिच कर और खोल देंगे तो वैसे रह जाएगा और जहाँ जाएंगे उसको लगा दो नट बता कर ऐसे किया थे तो उसको लेकर बैठते थे ऐसे करके बैठो हाथ इसके ऊपर रहेगा ऐसे बंद करो ऐसा नहीं तो दादा देर कान बंद करने हाथ दर्द हो जाएगा इसके से रखेंगे यहाँ से रख करके इसके ऊपर करेंगे हाथ इसे रहेगा ऐसे लकड़ी ऐसे रहेगा अब एक नीचे रहेगा ऐसे करना तो ऐसे बंद कर रखो धीरे धीरे ये कान के अंदर शब्द वो शब्द विलक्षण शब्द से होता है और सुनने पर बहुत देर सुने हुए तो क्या क्या शब्द से होगा वो शब्द में मन लग जाएगा तो बाहर चिंतन छूट जाएगा मन एकाग्र हो जाएगा तो ये घोष होता है अनाहत कहते बाज तो अनाहत ढोल अरे कुछ कहते मैदान में बोलता था ये अनाहत सोई कटु वचन मत बोल रहे बोलते है ना ये भजन बोलते कबीर के आचार्य होगा किसको कटु वचन मत बोल रे तुझे श्या में नहीं जग मिलेंगे ऐसा कुछ पहला मालूम नहीं होता है हाँ क्या बोला हाँ है घूम घट के पटक खोल रे हाँ घूम घट के पटक खोल रे तुझे पिया मिलेंगे पिया मिलेंगे आगे अनमोल अनमोल हाँ ऐसे बोलते हैं कोई पिया मिले कोई राम मिलेंगे बोलते घूंघट के पट खोल रे तुझे आगे पिया मिलेंगे ऐसे बोलते आगे होते बाजत अनाहत ढोल रे तुझे ऐसा बोलेंगे और कटु वचन मत बोल रे ऐसे सब आता है और सब बोलने वाले बहुत सुंदर बोलते हैं ऐसे आता है तो ये बाज अनाहत ढोल है बंद करने से शब्द आता है औष्ण घोष विशिष्ट से श्रवण होता है ठीक है मैं देखो कर्ण पिधान है ना घोष श्रवणम सही सा तस्य श्रुति जठाग्नि का श्रवण होता है ज्योतिषो जड़त्व लिंगांतर माह ज्योति जड़ है उसमें अन्य लिंग कहेंगे लिंग क्या है मालूम है लिंगांतरम अन्यत लिंगम लिंगांतरम समझ किस सूत्र से अन्यत लिंगम लिंग क्या है बोलो लिंग क्या है मालूम लिंग है ज्ञापक हाँ शब्द सामर्थ्यम सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगम शब्द सामर्थ्य लिंगम कोई शब्द है वो शब्द का कुछ अर्थ कहता है वो शब्द सामर्थ्य लिंग होता है लिंग ज्ञापक है तदेतत् तदेतत् दृष्टम च श्रुतं च इति उपासित इति श्रुते इसी ब्रह्म की उपासना का दृष्टम च श्रुतं च इति तो दर्शन श्रवण होता है ज्ञान हुआ श्रवण स्पर्श के द्वारा वो दर्शन और श्रवण होता है घोष ऐसे उपासना करे ये क्या होगा ये जो ज्योति है जाठरा अग्नि वो जड़ है दर्शन श्रवण होता है ऐसे उपासना करे तो ये हो गया ज्ञापक हुआ तदेतत् दृष्टम श्रुतं च उपासित आगे फल क्या होगा चक्षुष श्रुतो भवति यं वेद इति च अल्प फल श्रवणाद अब्रह्मत्व ऐसे उपासना करने से क्या मिलेगा चक्षुष चक्षुष मतलब सुंदर दिखेगा चक्षुष का अर्थ क्या टीका में चक्षुष चक्षुरहित चक्षु के रहित चक्षु के रहित मतलब अच्छा लगता है सुंदर श्रुत श्रुत हो जाएगा मतलब क्या होगा विख्यात हो जाएगा चक्षुष्य भवति श्रुतो भवति ऐसे जो उपासना करेगा यथा यथा उपासते तदेव भवति जब दृष्टम इति उपासना करता है तो सुंदर हो जाएगा श्रुतम इति उपासना करता है तो क्या प्रसिद्ध हो जाएगा यह एवं वेद जो इसे उपासना करता है उपासना का फल क्या हुआ सुंदर हो जाना विख्यात होना ये जो सामान्य कोई ब्रह्म पर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा परब्रह्म प्राप्त करेगा ऐसा फल है अल्प फल है इतने अल्प फल श्रवणाद इस उपासना का फल अल्प कहा गया अल्प फल खान से ये ब्रह्म की उपासना नहीं इसलिए ये जड़ ज्योति लेना है पूरा पीछे कहता है ब्रह्म नहीं लेना अब्रह्मत्वम
टीका में दे दिया चक्षुष चक्षुषित सुंदर शुद्ध विख्यात हो। आगे मूल में महत ही फलाय ब्रह्मोपासना मिश्यते। ब्राह्मण उपासना ब्रह्म उपासनम किसके लिए? महते फल, बड़ा फल के लिए ब्रह्मोपासन। ये थोड़ा सुंदर हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा, इससे क्या मिलेगा? मर गया तो गया। इतने सुंदर हो तो क्या होगा? रोग हो तो जाता है, मर गया तो विख्यात होने से क्या मिलेगा? और जो मर गया तो गया, वो ख्याति उसके रहने से क्या उसको क्या मिलेगा? नहीं विचार करके बड़ा रहते कि हमारा नाम रहे, हमारा ख्याति हो और नाम प्रसिद्ध हो जाए। मर के क्या तो नाम को कोई ले नहीं ले, उसमें क्या आपको मिलेगा? जो मर कर जाकर कहाँ जाएगा? ये मुक्त हो गया तो अलग बात, मर कर भी कहाँ जाएगा? उसके नाम यहाँ बड़ा लोग लेंगे, नाम बहुत रहे तो उसको क्या मिलेगा? उसके साथ क्या संबंध हो कि दूसरे जन्म में जाएगा? उसको मालूम होगा मेरे नाम लेकर लोग को कहते हैं कहते मूर्ति बना दे, अपना नाम बना दे, हमारे फोटो लेकर सब लोग पूजा करेंगे। और मर कर गया बह कर कहाँ किस जन्म में कहाँ जाएगा? वो मनुष्य बन जाए, उसको पता चलेगा पूरे जन्म में मेरे फोटो से रख कर पूजा करें, पता चलेगा? वो विरत होकर के जाकर कहीं भिक्षा मांगेगा तो उसको भगाएंगे। पूरा जन्म में फोटो के पूजा तो करते हैं। वो यदि कहीं जन्म लेकर के जो गुरु बन करके फोटो सबको उपदेश किया, अब मर गया, फिर जन्म ले लिया, कहीं साधन भोजन किया तो विरत तो बन जाएगा। विरत करके नारायण हरि कर भिक्षा मांगे ले आएगा। घर में तो उसकी फोटो आरती पूजा कर रहे वो आकर नारायण हरि करे क्या कहेंगे? भागो भागो यहाँ से, कहाँ से आया खड़िया? कहेंगे थोड़ा हमको भोजन दे दो। उनका निर्वाण दिवस बना रहे, भोजन बहुत बना रहे, बहुत बुला रहे, बहुत आडम्बर कर रहे। वो आएगा तो मांगने के लिए, उसको भगाएंगे यहाँ। क्या पंक्ति में बैठने के लिए कोई दिखने वाला होना चाहिए ना। अभी के मौका बन कर कोई आया या आएगा तो उसको कहें भागो। तो उसके क्या मिला? उसके फोटो जो है ख्याति, बहुत नाम ख्याति होगा, और गया तो गया। वो क्या मिलता है? नहीं समझ करके हमें नाम विख्यात हो जाए, नाम विख्यात हो जाए, और गया अच्छा चले गया, सब बड़े बड़े सब नाम लिखा दिया सब सारा देश में। वो नाम कोई पढ़ेगा सब, अब बहुत लोग नाम पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, बहुत लोग नाम कहेंगे, नाम लेंगे तो क्या मिलेगा? उसको क्या मिलेगा? वो क्या उसके संबंध क्या है? इसे वो थोड़ा पले ये नाम हो जाए, विख्यात हो जाना, सुंदर हो जाना, ये कोई नहीं। बड़े फल के लिए ब्रह्म उपासना होना चाहिए। न च अन्यदपि किंचित सवाक्य प्राणाकाश व ज्योतिष अस्थि ब्रह्मलिंगम। पूर्व पक्षी कहता है जैसे आकाश का लिंग है, आकाश ब्रह्म होने के लिंग आया, आकाश तलिंगात ब्रह्मण लिंगात। ब्रह्म का लिंग क्या है? आकाश आदि सारे भूत कारणत्व, आकाश आदि सर्वाणी भूतानि तस्मादेव आकाश आ जाए थे। आकाश से सारे भूत उत्पन्न होते हैं, सारे भूतों की उत्पत्ति जिससे होगी वो भूताकाश होगा, ब्रह्म होगा। ये ब्रह्म का लिंग ज्ञापक हो गया, सारे भूत कारणत्व। जैसे ब्रह्म ऐसे प्राण के लिए, तथा अतएव प्राण में भी से कहा, और प्राण में कहा तो उसका लिंग है, सब उसमें लीन होते हो, उससे उत्पन्न होते। सारे भूत की उत्पत्ति, सारे भूत का लय किस में? प्राणवायु में होगा, किस में होगा? ब्रह्म में। ये लिंगत है। ये दो अधिकरण में जैसे प्राण का, आकाश का कोई लिंग है, इसी प्रकार यहाँ जो ज्योति शब्द आया उसका कोई ब्रह्म लिंग कुछ है? ब्रह्म का ज्ञापक कोई शब्द नहीं, इसे हम ब्रह्म कैसे लेंगे? टीका में देखो, न चन्यदपि थी, अन्यत क्या है? ब्रह्मलिंगम अपि किंचित अन्यत नास्ति तन्वय। ब्रह्म का लिंग यहाँ कुछ है ही नहीं। आकाश में, प्राण में तो ब्रह्मलिंग था, यहाँ ज्योति ब्रह्म होने के लिए कोई लिंग ज्ञापक शब्द यहाँ नहीं है। इसके और शंका करते सिद्धांत की तरफ से ननु त्रिपादस्य अमृतम दिवीति। पूर्व वाक्य में ब्रह्म कहा गया था, पादस्या सर्वभूतानि, त्रिपादस्य पादस्य सर्वभूत, एक पाद संपूर्ण भूत है समर ब्रह्मांड, त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी। तीन पाद तो अमृत है, विकारावर्ती, उसमें कोई विकार कार्य प्रपंच ही नहीं। ब्रह्म के एक पाद में सारे ब्रह्मांड और तीन पाद अमृतम शुद्ध ऐसे है, निर्विकार है। ये जो पाद विभाग किया है सारा ब्रह्मांड एक पाद में, ये तो ब्रह्म का लिंग है यहाँ पर। क्योंकि पूर्व में ब्रह्म का कथन क्या था?
ननु शंका देखो कहाँ न च पूर्वस्मिन् वाक्य नहीं टीका में नन हाँ ननु त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी अस्य त्रिपाद अमृतम दिवी इति पूर्ववाक्य उत्तम ब्रह्म पूर्ववाक्य में ब्रह्म कहा गया। यहाँ अत्र ज्योति ही पद न गृहता पूर्ववाक्य में ब्रह्म कहा गया था गायत्री उपाधि ब्रह्म ब्रह्म कहा था तो यहाँ भी वही ब्रह्म को लेना ज्योतिष पद से ले लो। इति आशंका करने से कहते न च पूर्वस्मिन् अपि वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति पूर्व पिछ कहता है पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म नहीं है। हाँ पूर्व वाक्य में ब्रह्म होता तो यहाँ यह ज्योति कहकर उसको ले लेते पूर्व वाक्य में भी ब्रह्म नहीं है। न च पूर्वस्मिन् अपि वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति क्यों नहीं गायत्री वा इदम सर्वम भूतम इति छंदो निर्देशाद गायत्री वै इदम सर्वम भूतम जो कुछ सब है गायत्री है गायत्री वै इदम सर्वम भूतम भगवान जितने सब है सब गायत्री है। गायत्री क्या है कि छंद है इस अनुष्ठुप छंद है से गायत्री की छंद है तो छंद विशेष हो गया छंद का निर्देश क्या ब्रह्म का तो नहीं है। टीका में ननु सर्वात्मकत्व अमृतत्वाभ्याम ब्रह्म उत्तम ये पूरा सिद्धांत कहता है ये गायत्री वा इदम सर्वम गायत्री सर्वात्मक सर्वात्मक को कोई छंद बनेगा सर्वात्मक तो ब्रह्म है ये सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्वात्मक तो ब्रह्म होगा एक सर्वात्मक और त्रिपाद से अमृतम दिवी अमृतत्व कहाँ रहेगा ब्रह्म में तो ये ब्रह्म का लिंग हो गया सर्वात्मत्व और अमृतत्व दो है ये दोनों के लिंग के द्वारा क्या कहा गया ब्रह्म उत्तम सर्वात्मत्व अमृतत्वाभ्याम ब्रह्म उत्तम इत्यतः ऐसा कौन से अथापि पूर्व विषयता है अथापि कथनचित पूर्व श्रेणी वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टम स्यात् तो पहले गायत्री छंद कहा यदि सर्वात्मक होने से अमृतत्व शब्द से ब्रह्म कहा गया मानी गई पूर्व वाक्य में किसी प्रकार अथापि कथनचित किस प्रकार पूर्व श्रेणी वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टम स्यात् एवं अपि ऐसा होने पर भी पूर्व वाक्य में ब्रह्म कहा जाए तो भी न तस्यैह प्रत्यभिज्ञानम अस्ति तस्यैह प्रत्यभिज्ञानम नास्ति प्रत्यभिज्ञा और प्रत्यभिज्ञान एक है प्रत्यभिज्ञा और प्रत्यभिज्ञानम दोनों एक है वही ब्रह्म है। प्रत्यभिज्ञा कैसे पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म कहा गया था तदेव ब्रह्म इदम ये प्रत्यभिज्ञा पूर्व पीछे कहता है उसके प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है क्यों नहीं आगे बताए पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्ट कथम आप किसी प्रकार मान भी लो तो भी यह तस्य प्रत्यभिज्ञान नास्ति यहाँ उसकी प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी क्यों नहीं होगी तत्र ही हाँ तत्र ही देखो कैसे त्रिपाद से अमृतम दिवी क्या भी होती है सप्तमी द्यूलोक के पर 3 पाद उसका है दिव्य अधिकरण हुआ द्यूलोक अधिकरण हुआ इति द्यौर अधिकरण श्रूयते द्यूलोक अमृत का क्या कहा अधिकरण और यहाँ क्या अतर्पण यथा परो दिव ज्योति दिव पर पंचमी द्यूलोक अधिकरण कहा था यहाँ द्यूलोक अधिकरण नहीं अवधि द्यूलोक के ऊपर है द्यूलोक में नहीं द्यूलोक के ऊपर है ये अवधि पंचमी का देखो वहाँ अधिकरण कहा यहाँ यदि अधिकरण होता तब तो उसको ले लेते यहाँ तो अधिकरण नहीं यहाँ तो द्यू की सीमा मर्यादा कही द्यूलोक के ऊपर है उसके आगे अत्र पुनर् परो दिव ज्योति द्यौर मर्यादात्वेन तो वहाँ पूर्व वाक्य में द्यूलोक का नाम लिया किस रूप से अधिकरण यहाँ द्यूलोक कैसे लिया मर्यादा दोनों बराबर नहीं हुआ तो प्रतिज्ञा कैसे होगी तस्मात् प्राकृतम ज्योतिर्यह ग्राह्यम प्रकृति जातम प्राकृतम प्रकृति का कार्य जो ज्योति है भौतिक ज्योतिर्यह ग्राह्यम इतएवं प्राप्त ब्रह्म यहाँ तो पूर्व विचरण पर सिद्धांति कहेगा टीका में अथा भी क्या किया कथनचित किसी प्रकार हो
कथनचित का तो छंद द्वारा, गायत्री छंद कह कर छंद के द्वारा ब्रह्म कहा गया ऐसा माने। किंतु तो भी उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। क्यों? एकत्र दिवी एकत्र दिव, विभूति भेद हुआ, एक सप्तमी के पंचमी, विभूति भेदात न प्रतिभिज्ञा, प्रतिभिज्ञा नहीं होगी। प्रतिभिज्ञा क्यों नहीं होगी? वहाँ सप्तमी यहाँ पंचमी, एक समान विभूति नहीं है। यदि वही ब्रह्म होता वहाँ द्विव का आधार, यहाँ भी क्या कहना चाहिए? दिवी कहना चाहिए, नहीं है। प्राकृतम का अर्थ करते, प्रकृति जातम प्राकृतम, प्रकृति से उत्पन्न प्राकृतम, अर्थात कार्य, कार्य लेना है ज्योति। ये हो गया इतम प्राप्ते ब्रह्म। ब्रह्म आगे क्या है? ज्योतिरिह ब्रह्मग्राह्यम, ज्योतिष चरणाभिधानात्। ज्योतिष शब्द से क्या लेना? ये सिद्धांत वाक्य शुरू हुआ, ज्योतिरिह ब्रह्मग्राह्यम। यहाँ ज्योतिष पद से क्या ग्रहण करना? ब्रह्म। क्यों? ज्योतिष है तो आगे चरणाभिधानात्, ज्योतिष चरणाभिधानात् सूत्र है। कितने पद है? 2 पद है। ज्योति प्रथम अलग है, प्रथमांत ज्योति ब्रह्मग्राह्यम, चरणाभिधान दूसरा पद। चरणाभिधान, चरण क्या है? चरण शब्द से आचरण व्यवहार भी होता है। व्यवहार आचरण, इसका आचार व्यवहार, इसे आचार व्यवहार नहीं लेना। चरण शब्द से क्या लेना? पादा विधानादित्यर्थ। टीका में देखो दिया, आचारम निरस्यति पादेति। चरण शब्द से आचार, यथाचरणम तथा कपीय चरणा, रमणीय चरणा, अच्छा आचरण करने वाले। चरण शब्द से आचार होता है, यहाँ आचार नहीं लेना। क्या लेना? पाद। आचार निश्चित पादा विधानात्, पाद कथन किया। यहाँ ब्रह्म ज्योति शब्द से ब्रह्म लेना है, क्योंकि पाद कथन किया। पाद कैसे कथन किया? गायत्री व इदम सर्वम भूतम, पूरा वाक्य में आए। आगे वाग वही गायत्री, पहले भूत को गायत्री कहा, भूत के बाद क्या कहा? वाग वही गायत्री। किसको गायत्री कहा? वाग को। पहले भूत, भूत उसके बाद वाग, तो आगे ये हम पृथ्वी, तृतीय क्या है? पृथ्वी। यदिदम शरीरम, चतुर्थ क्या हुआ? शरीर। यद अस्मिन् पुरुषे हृदयम, पंचम क्या हुआ? हृदय। इमें प्राणा, ये क्या है? प्राण। कितना हो गए? देखो आगे दे दिया, भूत वाक् पृथ्वी शरीर हृदय प्राणात्मिका षड्विधा, 6 प्रकार हो गए। गायत्री वाइदम सर्वम भूतम, भूत कहा गायत्री, वाघ भी गायत्री, वाघ को गायत्री, पृथ्वी को गायत्री से कह करके गायत्री 6 प्रकार हो गई। भूत वाघ पृथ्वी शरीर हृदय प्राण, 6 प्रकार हो गए। षड्भीर अक्षर ही चतुष्पदा गायत्री। गायत्री में भी 24 अक्षर होते हैं। एक एक के पाद में 6 अक्षर होगा। 4 पाद में कितने हो जाएगा? 24 होगा। एक कम होगा तो वरेण्यम का, वरेण्य को वरेण्यम करेंगे। हैं 6 के 4 पाद, 8 के 3 पाद। हाँ, वो तो 8 3 पाद होता है। यहाँ 4 पाद का 6। तो हिसाब करो कितना होता है? 24 होता है ना, 23 होता है। हाँ, भूर्भुव स्व, ये नहीं लेना, तत्सवितुर से लेना। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इतने 24 वगैरह हो गया हैं? 23 होता है। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, 23 होता है। 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्नियम है ना, वरे नियम, ऐसा है शास्त्र में। वरे नियम करें तो 24 हो जाएगा। तो ये 24 अक्षर का 6 अक्षर चतुर्पदा गायत्री का। ये गायत्री जो भूत आदि उसका पाद बताया, भूत उसका पाद, वाक पृथ्वी शरीर, ये सब पाद, ये सब पाद कोई छंद का कैसे बनेगा? यदुतम तावान तत्परिमाण। और ये भी कहा
पहले भाष्य में पूर्वस्मिन् ही वाक्य चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, पूर्व वाक्य में ब्रह्म निर्दिष्टम 4 पाद वाला कह करके क्या कहा, तावानस्य महिमा ततो जायांश पुरुष पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी इत्यनेन मंत्रेण। इस मंत्र के द्वारा क्या कहा गया, चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया। तावानस्य महिमा, इसकी महिमा इतने बराबर है उससे जायांश पुरुष, पुरुष से अधिक बढ़ करके। अस्य सर्वाभूतानि एक पाद है, सर्वाभूतानि सारे भूत, सर्वा है वैदिक प्रयोग, सर्वाणि भूतानि एक पाद, और अस्य त्रिपाद 3 पाद अमृतम, उसे अमृतत्व है द्विलोक में द्वि इतनेन मंत्रेण ये ब्रह्म कहा गया, गायत्री सर्वात्मक ब्रह्म। अंज्योत यहाँ पूर्व वाक्य में ब्रह्म का, टीका में यदुक्तम तावान अस्य महिमा, तावान का तो इतने परिमाण, तत्परिमाण सर्व प्रपंच अस्य गायत्री अनुगत से ब्रह्मण महिमा, गायत्री अनुगत जो ब्रह्म में इसकी महिमा जितने सारा प्रपंच जितने परिमाण है सब कुछ इसमें गायत्री में, तो गायत्री ब्रह्म लेना पड़ेगा। तो सारा प्रपंच का जो परिमाण है ये गायत्री में कैसे, वो गायत्री कौन लेना, ब्रह्म। महिमा क्या थे, विभूति, परिमाण, ऐश्वर्य। पुरुषस्तु, अब पुरुष क्या है, तत्व जायांश पुरुष, उससे बढ़ करके सारा प्रपंच हो गया, उससे बढ़कर पुरुष पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, वो इसलिए क्या होगा, प्रपंच से अधिक होगा, अधिक होगा। प्रपंचा जायान मतलब अधिक, तो तावान समय में कह करके गायत्री उपाधि वाला ब्रह्म प्रपंच के बराबर हो गया, क्यों, उससे बढ़ करके अस्य पुरुष, तत्व जायांश पुरुष, पुरुष परिपूर्ण ब्रह्म सोपाधि के गायत्री उपाधि के ब्रह्म से अधिक है, शुद्ध ब्रह्म है। अधिक के अधिक कैसे, पादों से सर्वभूतानि, ब्रह्म का सारे भूत एक पाद हो गए और 3 पाद अलग है, जो पूर्ण ब्रह्म है 4 पाद, एक पाद क्या होगा, सारे प्रपंच विश्व, जो विश्व प्रपंच है ये गायत्री उपाधि का ब्रह्म एक पाद हो गया, और तत्व जायांश पुरुष, उसे बढ़ करके पुरुष पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बढ़ कर कैसे होगा, एक पाद तो सारे हो गया और 3 पाद अलग है, सब मिलेगा 4 पाद, कितने बड़ा हो गया ब्रह्म। टीका में सर्व जगत एक पादो अंश, सारे जगत एक पाद है, पाद मतलब अंश है। और गीता में आया विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, ईशम इदम कृत्स्नम विष्टभ्य, सारे प्रपंच को धारण करके एकांश ने जगत स्थित, अंश में धारण करके में स्थित जगत, उसके साथ इदम कृत्स्नम जगत, सारे जगत को आश्रय करके, कृष्ण जगत को आश्रय करके मैं स्थित हूँ, एक अंश ने धारण करके, मेरे एक अंश से सारे जगत को दान किया करके मैं स्थित हूँ, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का एक अंश में सारा जगत है, सारा जगत जो आश्रित है, जगत का आश्रय सब पूरा ब्रह्म नहीं, एक अंश, बाकी 3 पाद तो जिसमें प्रपंच संसार कुछ है ही नहीं, ऐसे इतने बड़ा है। तो जायांश पुरुष, गीता में आया अस्य पुरुषस्य दिव्य स्वप्रकाश स्वरूपत्व, दिव्य सुपुरुष त्रिपाद से अमृतम दिव्य, ये दिव्य अमृत है, स्वप्रकाश स्वरूप है, त्रिपाद अमृतम रूपम अस्ति, त्रिपाद अमृत रूप है, जो पुरुष परिपूर्ण है, दिव्य, दिव्य का अर्थ क्या क्या, स्वप्रकाश स्वरूप है, दिव्य का अर्थ दिव्य है ना, दिव्य स्वप्रकाश स्वरूप है, त्रिपाद अमृतम रूप है, अथवा दिव्य सूर्यमंडल वा, सूर्य दूसरा स्वप्रकाश अर्थात सूर्यमंडल वा, ध्यानार्थमति, ध्यानार्थ में ध्यान करो। कल्पिता जगत ब्रह्मस्वरूपम, कल्पित जगत है ब्रह्मस्वरूप हो गया, त्रिपाद अमृतम ब्रह्मानंद है, कल्पित जगत से
ब्रह्मस्वरूपम अनंतम अस्ति, कल्पित से अधिक ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्मस्वरूपम अनंतम अस्ति। यथा लोके एक पाद से 3 पाद अधिक है ना नहीं, यथा लोके पादात पादत्रयम अधिकम, वो ओजन करते हैं ना, पाद कहते हैं, मापते। ये पाद में तो पैर नहीं, पाद अंश भाग, 1 किलो आदि को 4 पाद कहते हैं ना, 4 पाव, पाव कहते, 1 पाव ओजन करके जो लेते हैं ना, 1 पाव लेते हैं। कहीं कहीं बिक्री करते हैं ना, कितने के भाव पूछेंगे तो पाव बताएंगे, इतने पाव 10 रुपया, कहीं किलो 40 रुपया हो जाए तो अधिक लगेगा। जैसे कितने 10 रुपया पाव, 20 रुपया पाव, पाव 20 रुपया। कल्ला क्या भाव है, कहे 20 रुपया पाव, पाव के 20 रुपया, किलो कितने हो गया 80 रुपया के दे डर कैसे 20 रुपया पाव, पाव पाव मतलब 1 पाद, 1 पाद के रुपया 3 पाद अधिक है ना नहीं, 1 पादात पादत्रयम अधिकम तथा इदम अधिकमिति बोधनार्थम त्रिपाद अमृत इत्युक्तम। जो त्रिपाद से अमृतम दिव्य कहा गया, जो शुद्ध ब्रह्म है ये सारे प्रपंच से बहुत अधिक है। ये कहने के त्रिपाद का, ये नहीं कि वस्तुतः न त्रिपादत्वम विवक्षितम, 3 पाद या 3 गुणा ऐसे विवक्षा नहीं है। सारा प्रपंच का 3 गुणा ब्रह्म, ब्रह्म तो अनंत है, सारे प्रपंच के 3 गुणा कहेंगे तो सीमित हो जाएगा, बहुत अधिक है। तत्व जायांश पुरुष, सारे प्रपंच जितने उससे भी बढ़ करके अधिक, किंतु कितने बड़ा कितने गुणा ये नहीं। त्रिपाद जो कहा गया, 1 पाद हो 3 गुणा, उसका 3 गुणा त्रिपाद, ये विवक्षित करने। यद अतः परिति, ये मंत्र में आया यद अतः देव पर, अतः यद यद शब्द आया, यद शब्द से क्या होगा, इति यद शब्द से प्रसिद्धार्थवाचित्वात्, यद शब्द है प्रसिद्ध, यत यो आगच्छति, यह आगच्छति, स व्याकरण, यह आगच्छति स वैद्य, जो आता है उसको देखा करके, प्रसिद्ध को देखा करके, प्रसिद्ध तो लोक प्रसिद्ध नहीं, पहले मालूम है जिसको हम कहते वो मालूम है, कह करके वो वैद्य है। आपको मालूम वैद्य नहीं, मालूम नहीं, पता है आगच्छति, देख लिया सबने क्या वैद्य है। और यह तो कहेंगे तो जो पहले कहा गया था, जो है कहते प्रसिद्ध का परामर्श करता है। यह तो कहें तो पहले पूर्व वाक्य में प्रसिद्ध था ब्रह्म, उसका ही लेना पड़ेगा। प्रसिद्ध अर्थवाचित्वात्, प्रसिद्ध कैसे प्रसिद्ध रहेंगे, पूर्व वाक्य प्रसिद्धम ब्रह्मग्राह्यम, प्रसिद्ध का था लोक प्रसिद्ध नहीं, पूर्व वाक्य में प्रसिद्ध है। ये वेद में ये जो आया यथा पर दिव ज्योति आदि वाक्य, उसके पूर्व वाक्य में ब्रह्म प्रसिद्ध था, वो ब्रह्म प्रसिद्ध यथ कहने से यहाँ भी ग्रहण करना। तत्र भाष्य में तत्र यह चतुष्पदो ब्रह्मण त्रिपादमृतम द्विसंबंधी रूपम निर्दिष्टम तदेव यह द्विसंबंधात निर्दिष्टमिति प्रतिभिज्ञायते। सिद्धांति कहते प्रतिभिज्ञा हो जाएगी, जो पूर्व वाक्य में ब्रह्म था उसकी यहाँ प्रतिभिज्ञा होगी। कैसे प्रतिभिज्ञा होगी, यह चतुष्पद ब्रह्म, पहले पूर्व वाक्य में क्या था, चतुष्पद 4 पद वाला ब्रह्म, ब्रह्मण त्रिपाद अमृतम, चतुष्पद ब्रह्मण, 4 पाद वाले ब्रह्म का 3 पाद अमृतम आया था। पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, 4 पाद हो गया। ये 4 पाद जो कहा उसे 3 पाद क्या कहा, त्रिपादस्य अमृतम दिव्य, द्वि संबंधी कहा था। दिव्य में सप्तमी है ना, द्वि संबंधी कहा था। द्वि संबंधी रूप अमृत रूप का निर्दिष्टम पूर्व वाक्य में कहा, जो अमृत रूप ब्रह्म का द्वि संबंधी रूप कहा था। यहाँ भी द्वि संबंधी है ना, नहीं देववर, यहाँ दिव्य करे द्वि संबंधी था, यहाँ दिव्य करे द्वि संबंधी है। पूर्व पक्षी का हमारा सप्तम में तो यहाँ पंचम में तो सिद्धांति कहता वो भी द्विसंबंधी था, ये भी द्विसंबंधी है। द्विसंबंधी होने से दोनों में तदेव ब्रह्म अतर निर्दिष्टम प्रतिभिज्ञा हो जाएगी। द्विसंबंधी दोनों में बराबर, द्विसंबंधात
तदेव यह निर्दिष्टम यत् पूर्वम ब्रह्म निर्दिष्टम उत्तम तदेव निर्दिष्टम किससे हुआ, क्या को लेकर के दुसम्मति को लेकर इति प्रतिविज्ञा ही प्रतिविज्ञा तत्ता इदंता अवज्ञा ज्ञान हुआ यत् पूर्व निर्दिष्टम तदेव इदम तदेव यह दिवस निर्दिष्टम इति प्रतिविज्ञा हो जाएगी। टीका में कहीं कहीं यत् शब्द है वहाँ कोई प्रसिद्ध किसका परामर्श नहीं होता है, सर्वत्र ऐसा नहीं किया होता। एक यद आग्नेयो अष्टाकपाल, यद आग्नेय अष्टाकपाल जो यद शब्द आया पूर्व में कोई कहा था उसको ग्रहण करना नहीं, ऐसे मंत्र में आया अग्नि देवता का अष्टसु कपालेषु संस्कृत पूर्वरास अष्टाकपाल अग्नि देवता का, इसमें यत् पद है। यत् पद से प्रकृतार्थ को उसे ही नहीं, उसके पहले कोई था उसको लेने के लिए नहीं। अप्रकृतार्थकत्व दृष्टम, प्रकृतार्थ का नहीं होता है। यह शब्द पहले जो कहा गया था उसको ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो यद आग्नेय अष्टाकपाल होती कहा वो तो प्रकृतार्थ है ही नहीं, अप्रकृतार्थकत्व दृष्टम ऐसा कहते ठीक है। जहाँ कोई प्रकृत है ही नहीं वो तो अलग है, जहाँ प्रकृत है उसको छोड़कर अलग ग्रहण करेंगे। तत्परित्यज्य भाष्य में तत्परित्यज्य प्राकृतम ज्योति कल्पयत, जो पूर्व वाक्य में ब्रह्म कहा गया यहाँ ज्योति शब्द आने से संशय हुआ पूर्व वाक्य को तो ब्रह्म लेना है या ज्योति शब्द कार्य प्रसिद्ध होने से लेना है, पूर्व विषय तो कार्य ज्योति लेना है। सिद्धांत कहता है जो प्रकृत है ब्रह्म उसको छोड़ करके प्राकृत ज्योति कल्पना करनी, क्योंकि निश्चय तो नहीं है, संशय दोनों प्रकार। ज्योति कल्पना करने से क्या होगा, प्रकृत का त्याग हान, प्रकृत से हान, अप्रकृत से कार्य ज्योति का ग्रहण। कार्य ज्योति का पहले पूर्व वाक्य प्रसंग कहीं आया है नहीं है, पूर्व वाक्य तो ब्रह्म का, उसको छोड़ करके प्रकृत क्या होगा, प्रकृत हाना अप्रकृत प्रकृति, प्रकृत से हानम और अप्रकृत से प्रक्रिया, उसको कहते प्रकृत हाना अप्रकृत प्रक्रिया। प्रसज्जयाता ये प्रसक्त आपत्ति है, ये दोष है। प्रकृत का त्याग करे अप्रकृत ग्रहण करना उचित नहीं, जो प्रकृत है यह स्वदेश उसको लेना है। टीका में तत्र जो यद आग्नेय अष्टाकपाल है, कोई पहले कुछ वाक्य है ही नहीं, यत पद वहाँ नहीं है। तत्र याग से अन्यतः प्रसिद्धि अभाव है न, यद आग्नेय अष्टाकपाल जो याग है अग्नि देवता का याग है, अन्यतः प्रसिद्धि है ही नहीं, प्रसिद्ध अभाव है। अपूर्वत्वाद अपूर्व नया है। अगत्या यद यद शब्द को कोई प्रसिद्धार्थक लेंगे तो प्रसिद्ध ही नहीं, प्रसिद्ध है तो शब्द प्रसिद्धार्थक होगा तो क्या होगा, अप्रसिद्धार्थत्व, कोई गति ही नहीं। यद आग्नेय अष्टाकपाल में यह शब्द आया, उसके पहले यदि कोई प्रसिद्ध होता याग आदि कहा गया होता उसको लेते, कोई नहीं कहा गया, नहीं तो क्या करेंगे, यह शब्द प्रसिद्धार्थक नहीं तो अप्रसिद्धार्थत्व आश्रितम, क्यों, अगत्या, कोई गति ही नहीं। यह शब्द आया किंतु उसको ढूंढा, कुछ पूर्व वाक्य में कुछ कहा नहीं कहा तो यह शब्द से क्या कहेंगे, कोई प्रसिद्धार्थ ले सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्धार्थ तो पहले होता तो नहीं है, तो अप्रसिद्धार्थ तो माना कोई गति नहीं। यहाँ यत अतः परद्यो ज्योति यह शब्द आया तो इसके पहले पूर्व वाक्य में कोई कहा गया मिलेगा, यहाँ ब्रह्म कहा गया। जहाँ प्रसिद्धार्थक है पहले पूर्व वाक्य में ब्रह्म कहा गया, आगे यह शब्द आएंगे तो उसका ग्रहण होगा या अप्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करना है। वहाँ कोई प्रसिद्ध नहीं मिला याग आदि, इसे यह शब्द से अप्रसिद्ध शब्द को अप्रसिद्धार्थ कर दिया, कोई गति नहीं। और यहाँ यद अतः परद्यो यह शब्द आया, यह शब्द सुनते प्रसिद्ध कौन प्रसिद्ध है, देखो वहाँ ब्रह्म मिलता है, पूर्व वाक्य में ब्रह्म कहा गया। जो ब्रह्म पूर्व वाक्य में कहा गया उसको छोड़ करके कार्य ज्योति लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता है, प्रकृत है ना अप्रकृत प्रक्रिया। यहाँ तो है जहाँ प्रसिद्ध नहीं है तो यह शब्द को क्या मानना पड़ेगा, अप्रसिद्धार्थ। यद आग्नेय अष्टाकपाल में तो अप्रसिद्ध, यह तो पूर्व वाक्य प्रसिद्ध से ब्रह्म न, पूर्व वाक्य प्रसिद्धम ब्रह्म, उसकी प्रतिविज्ञा क्यों होगी,
द्यु संबंधन प्रत्यभिज्ञात द्यु संबंध, वहाँ भी द्यु संबंध है दिवी, यहाँ भी द्यु संबंध है दिवा पर। प्रत्यभिज्ञात प्रत्यभिज्ञात प्रत्यभिज्ञा का विषय हुआ। यदर्थत्व निश्चयाद, यद शब्द का अर्थ निश्चय हो जाएगा ब्रह्म, यदर्थत्व ब्रह्म में आएगा। यत पदे एकार्थक ज्योति पदस्यापि यद ज्योति, यत अतः पर दिव ज्योति, यद ज्योति, ज्योति का अर्थ अलग है, यत का अर्थ अलग होगा। यद ज्योति, य आगे से जो आता है, आने वाला यत शब्द दो अलग अलग है, शब्द दो एक है। यहाँ यत ज्योति, जो ज्योति है, यत शब्द से पूर्व ब्रह्म आ गया, उसके साथ ज्योति होने से ज्योति शब्द क्या होगा, ब्रह्म ही होगा। देखो दिया, यदर्थ तो निश्चय हो गया भाष्य में, ठीक है ना। हाँ, यदर्थ तो निश्चय हो गया। यद पद एकार्थक, यद पदेन सह एकार्थक ज्योति पद, यह ज्योति, यद पद का जो अर्थ ज्योति पद का भी वो अर्थ होगा। यद पद एकार्थक, यद पद से यो अर्थ एक अर्थ ऐसे ज्योतिष, यद पद एकार्थक पद हो गया ज्योति पद, ज्योति पद का भी क्या होना कौन अर्थ होगा, ब्रह्म होगा। सैव अर्थ यह अर्थ वही अर्थ होगा जो पहले कहा गया था प्रसिद्ध। एक तो हो गया पूर्व वाक्य प्रसिद्ध होने के कारण यह अतः दिवा पर ज्योति, यहाँ भी वही ज्योति ब्रह्म लेना है, यह ज्योति। और एक होता है मीमांसा में आता है एक संदंश न्याय, संदंश सांसी कहते हैं ना, सांसी दोनों को पकड़ लेते हैं, जैसे पढ़ते ना अग्नि पकड़ने के लिए लोहा का रहता है दोनों बीच में, दोनों के बीच में जो आ जाएगा उसके अंतर्भूत होता है। मीमांसा में विचार आते समय कुछ कर्म का अंग पहले कहा गया, उसका अंग मालूम है, इस कर्म का अंग आगे भी कर्म का अंग है, अब बीच में कुछ वाक्य आ गई, वो इसी कर्म का है या कहाँ का है कुछ पता नहीं। दोनों पहले और बाद में यदि कर्म का अंग है, बीच में जो आएंगे उनको कहाँ लेना, वही संदंश न्याय से कर्म का अंग मान लेना है। क्या उनसा न्याय, अब यहाँ दिखाते ब्रह्म पहले कहा गया था, आगे भी ब्रह्म कहेंगे, तो यह अतः पर दिव्य ज्योति आया, यहाँ क्या कहा जाएगा, ब्रह्म है। पहले गायत्री वाक्य में ब्रह्म कहा, आगे भी ब्रह्म कहेंगे, इसे मध्य में भी ब्रह्म हो जाएगा। संदर्श न्यायादपि एवं मिथ्या, संदर्श न्याय से समझना, न केवलम भाष्य में न केवलम ज्योतिर्वाक्य एवं ब्रह्मानुभूति, यहाँ जो ज्योति वाक्य है, ज्योति वाक्य कौन, यद अतः पर दिव्य ज्योति, पूर्व वाक्य में जो ब्रह्म कहा गया उसकी अनुभूति यद पद से यहाँ करनी है। किसी वाक्य में, हाँ दाता ज्योतिर्वाक्य, ज्योतिर्वाक्य में ही ब्रह्म की अनुभूति केवल इतना नहीं है, ज्योतिर्वाक्य में तो ब्रह्म की अनुभूति है, केवल इतना नहीं, आगे कहा परस्याम अपि सांडिल्य विद्यायाम अनुवर्तिष्यते ब्रह्म, सांडिल्य विद्या आ गया, कम ब्रह्म खम ब्रह्म सर्वम ब्रह्म आदि, ये जो ब्रह्म आएगा वहाँ भी ब्रह्म की अनुभूति होगी। आगे भी ब्रह्म जाना, पहले भी था तो बीच में भी ब्रह्म लेना, इस संदर्श न्याय से लेना। तस्मादि ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, इसलिए यहाँ ज्योति शब्द से क्या लेना, ब्रह्म लेना। आगे देखो टीका में सांडिल्य विद्या में आएगा सर्वम कलिदम ब्रह्म इति उत्तरत्र, आगे ब्रह्म शब्द आया, वही ब्रह्म पूर्व वाक्य में गायत्री में ब्रह्म कहा था, आगे भी ब्रह्म कहेंगे, यद अतः पर दिव्य ज्योति कहने से यहाँ भी वही ब्रह्म लेना। उत्तर तो ब्रह्मानुभूतिर मध्यस्थम ज्योतिर्वाक्यम किम परम, ब्रह्म परक होगा। आगे भाष्य में यत्तु उत्तम ज्योतिर्दीप्यते इति, एक ज्योति शब्द आया, और तो कार्य ज्योति के लिए प्रसिद्ध होगा, और दीप्यते प्रकाशमान है, ये ब्रह्म में कहाँ घटेगा। चेतो शब्दों कार्य ज्योति से प्रसिद्ध हो, कार्य ज्योति में ज्योति शब्द प्रसिद्ध है, और दीप्यते प्रकाश करने वाला कार्य ज्योति प्रसिद्ध,
इसको लेना है। ऐसा करने पर सिद्धांति कहता है नायम दशा प्रकरणात् ब्रह्मावगमे सति। अभी जो ब्रह्म का प्रकरण है, पूर्व में ब्रह्म कहा था, प्रकरण प्राण से ब्रह्म का ज्ञान जो हो गया, इस दो जो शब्द है अनयो शब्दयोर अविशेषकत्वाद, ये शब्द ये लिंग कोई विशेषण नहीं करेंगे, प्रकरण से ब्रह्म निश्चय हो गया तो ये शब्द कोई विशेषण नहीं करेंगे। टीका में देखो प्रकरणात् प्रकृत अपेक्ष यत पद श्रुतिया, प्रकरण तो है क्योंकि यहाँ यत पद आया, यद अतः पर द्योज्योति यत पद है, जो यत पद किसकी अपेक्षा करेगा? पूरा प्रकृति, पूरा प्रकृति की अपेक्षा करने वाले यत शब्द है। देखो दिया प्रकृत अपेक्षा यत पद, यत पद प्रकृति की अपेक्षा करने वाले, प्रकृत सापेक्ष कौन होगा? यत पद। यत पद का श्रवण हो रहा है यहाँ, यत पद की श्रुति है, श्रुति प्रमाण 100 से बड़े है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण में श्रुति बहुत है, यत पद की श्रुति है। यत पद श्रुति से क्या लेना? द्वि संबंध भूत पादत्व आदि लिंग इष्ट। एक तो हो गया यत पद की श्रुति, ब्रह्म लेने के लिए क्या क्या प्रमाण? एक श्रुति, श्रुति कौन? यत पद। यत पद किसको लेना? जो प्रकृति की अपेक्षा करे। प्रकृति कौन है? ब्रह्म। तो यत पद श्रुति एक श्रुति प्रमाण हुआ। और दूसरा क्या है? द्वि संबंध, द्वि संबंधी भूत पादत्व आदि, द्वि संबंधी, वो भी द्वि संबंधी, यहाँ भी द्वि संबंधी। अरे भूत पृथ्वी आदि सब पाद बताया, अभी आया 6 पाद आया, भूत वाग पृथ्वी शरीर आदि पाद। ये जो भूत पृथ्वी आदि पाद कहा गया अब ब्रह्म में घटेगा, जो कार्य जो तो नहीं घटेगा। तो कह रहा द्वि संबंध भूत पाद तो आदि, ये लिंग ज्ञापक हो गया। लिंगेश श्रुति और लिंग, श्रुति लिंग सिद्धांत के लिए 2 हो गया, और प्रकरण भी ब्रह्म का है। अतः प्रकरणात् ज्योतिश्रुति बाधो न युक्त। अतः प्रकरणात् ज्योतिश्रुति बाधो निरस्तम, कहाँ से शुरू हुआ? अतः ज्योतिषी बाधो नहीं तो निरस्तम। हाँ, पूर्व पीछे ने कहा था, ये ज्योति शब्द आया, यह तुतम ज्योतिर्दीप्यते इति, ज्योति शब्द मूल में आया। ज्योति श्रुति है शब्द, प्रसिद्ध है कार्य ज्योति। तो ज्योति श्रुति का आप जो बाध करते हो ब्रह्म के प्रकरण के कारण, ज्योति श्रुति बलवते है, प्रकरण से ज्योति शब्द का बाध कैसे करना? अतः प्रकरणात् ज्योति श्रुति बाध होना युक्त। पूर्व विषय का क्या कथन करना है? ज्योतिर्दीप्यते शब्द है, श्रुति है, ज्योति शब्द आया। ज्योति शब्द होने से आप कहते ब्रह्म का प्रकरण, ब्रह्म का प्रकरण हो जाएगा तो श्रुति का बाध प्रकरण से हो जाएगा। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण दूर में, ये प्रकरण से ज्योति श्रुति का बाध नहीं होगा। इसका इससे निरस्त क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ खाली ब्रह्म प्रकरण लेने का नहीं है, यह शब्द श्रुति है जो प्रकृति ब्रह्म की अपेक्षा करने वाला। और द्वि संबंधी भूत आदि पाद, ये भी लिंग है। श्रुति और लिंग 2 है। श्रुति लिंग बहुत है कि नहीं? लिंग बहुत है, श्रुति है। श्रुति लिंग बहुत होने से हम ज्योति के ज्योति शब्द का बाध करेंगे। प्रकरण भी, श्रुति लिंग भी है, प्रकरण भी है, तभी भी बाध होता है। खाली नहीं कि खाली प्रकरण से हम ज्योति श्रुति का बाध नहीं करते, किंतु श्रुति भी है, लिंग भी है। इति अतएव अतः निरस्तम, यहाँ तक हो गया। पीछे में आया ज्योतिर्दीप्यति च हेतु शब्दों कार्य ज्योतिष प्रसिद्ध होती। सिद्धांति का न्याय दशा प्रकरणात् ब्राह्मण से हो गया। अन्य शब्दों अविशेषकत्वात्, अविशेषक मतलब ब्रह्म का व्यावर्तक नहीं होगी। ब्रह्म जब निश्चित हो गया, ज्योति शब्द आ गया, दीप्यता आ गया तो ब्रह्म की व्यावृत्ति हो जाएगी। ब्रह्म घटाना नहीं, ब्रह्म में भी ज्योति शब्द दीप्यते शब्द घट जाएगा। इसलिए ब्रह्म का व्यावर्तक अविशेषक, ब्रह्म का भेदक व्यावर्तक
नहीं होंगे। कौन शब्द? ज्योति शब्द, दीप्यते शब्द ब्रह्म का व्यावर्तक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आगे बताएंगे। ज्योति शब्द ब्रह्म में हो जाएगा, दीप्यते हो जाएगा ये, क्योंकि ये न तेजसा चैतन्य न इद्ध प्रकाशित, आगे मूल में है इतने। ओम